सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन से कंटिन्यू करेंगे। इन्फ्लेशन बीइंग अ सोशियो इकोनॉमिक सेंसिटिव इशू, governments across the world try several short and long term policy to check it from becoming uncomfortable. The brief idea about the steps is given below, है ना। तो अब क्या है कि इन्फ्लेशन क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसिटिव इशू है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इन्फ्लेशन डायरेक्ट असर डालता है लोगों की जेबों पे, मतलब सीधी सीधी बात है, लोगों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे इन्फ्लेशन डायरेक्ट असर डालता है। तो इसके कारण क्या है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज अपनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट्स पॉलिसीज अपनाती है, ठीक है ना, ताकि पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इन्फ्लेशन के कारण। तो यहाँ पर हम उन्हीं मेजर्स को पढ़ेंगे। इन द डिमांड साइड मेजर, ठीक है, डिमांड साइड मेजर। In this category, mainly two types of steps are taken. Firstly, the consumers are appealed to cut back the consumption of the items which show higher inflation, called austerity, है ना। तो हम लोग पहले सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अपील करते हैं, है ना, टू कट बैक कंजप्शन ऑफ आइटम्स विच शो हायर इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉल ऑस्टेरिटी, है ना। तो कंज्यूमर्स को हम लोग पहली चीज़ क्या करते हैं कि कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स को हम लोग अपील करते हैं कि आप क्या करो कि इसेंशियल आइटम, कुछ ऐसी आइटम जिनकी कंजप्शन जो ज़्यादा इन्फ्लेशन शो कर रही है, उसको आप क्या करो, उनकी कंजप्शन को कम कर दो। This step has generally failed across the world because it does not work in the case of essential items such as wheat, rice, milk, है ना। तो ये स्टेप जनरली फेल होती है। सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट की सीधे सीधे कोई नहीं सुनता, गवर्नमेंट को पॉलिसी करके अपनी बात मनवानी पड़ती है। अपील करने से दुनिया में कोई किसी की सुनता नहीं है ना, ठीक है, जो बोलते हैं ना डंडा चलाना पड़ता है, वो चीज़ होती है। तो जनरली आप लोगों से अपील करते हो कि जो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही है आप उनका कंजप्शन बंद कर दो, तो लोग करते नहीं है। क्यों नहीं करते? और दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे इसेंशियल आइटम है जिनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसकी डे टू डे लाइफ नहीं चल सकती, है ना। व्हीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, इन सब के बिना इन पर्सन की डे टू डे लाइफ नहीं चल सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में, क्योंकि अब ये चीज़ें महंगी भी होगी तो इंसान को खरीदनी ही पड़ेगी, ये चीज़ों के रेट बढ़ते भी जाएंगे तो भी क्या होगा, इंसान को खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। इंसान इन सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे भी तो भी पर्सन खरीदेगा ही खरीदेगा, क्यों? क्योंकि इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। एज पीपल हु हैव मनी डू नॉट विश टू कट डाउन कंजप्शन, है ना, ठीक है। सेकंडली, द गवर्नमेंट में टाइटन द फ्लो ऑफ मनी सिस्टम नोन एज मॉनेटरी मेजर, है ना। तो गवर्नमेंट सेकंड चीज क्या करती है कि मार्केट में पैसे का फ्लो क्या कर दे, कम कर दे। टाइटन द फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम, है ना, टाइटन द फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम, ठीक है, इज नोन एज मॉनेटरी मेजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी मेजर। सेंट्रल बैंक मेकिंग मनी कॉस्टलियर, सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी को कॉस्टलियर बना देती है। क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट सीआरआर बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, मेजर करती है, ठीक है। दिस स्टेप ऑल्सो हैड इट्स ओन लिमिटेशन, इट इज नॉट इफेक्टिव इफ द आइटम शोइंग इन्फ्लेशन आर एसेंशियल। ये जो मेजर है, मॉनेटरी मेजर है, ये भी उन चीज़ों में काम नहीं करता जो इसेंशियल आइटम्स के केस में ये चीज़ें भी काम नहीं करता, क्या सच एज व्हीट, राइस, ऑनियन, पोटैटो, है ना। इन सब की चीज़ों के केस में ये चीज़ काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज कंज्यूमर डू नॉट बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू बाय देम, क्योंकि कंज्यूमर क्या करते हैं, बैंक से मनी नहीं बोरो करते इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, ये रेट जैसे बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो क्या करती है, पर्सन, कोई भी पर्सन लोन लेना नहीं चाहता तो लोन नहीं लेगा। ऊपर से क्या होती है, सेविंग्स बढ़ा देगी। अगर बैंक अच्छा ब्याज देगी तो लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह से पैसा निकाल के क्या करेंगे, एफडी आरडी करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, लोगों के जेबों में पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों ने सारा पैसा कहाँ रख दिया, बैंक में रख दिया, ठीक है। तो जो लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट को स्पेंड नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे वो पैसा, वो
खर्च नहीं करेंगे, जब वो पैसा खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा क्या होगा, ठीक है, मार्केट में चीज़ों की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। पर अब देखो, सीधी-सीधी बात ये है कि व्हीट हो गया, अब यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम लिखे, व्हीट, राइस, ओनियन, पोटैटो, ये जो आइटम्स है, इनको ले पहली बात तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कोई लोन नहीं लेता है। दूसरी चीज़ क्या है ना? ये सब एसेंशियल आइटम्स है। एसेंशियल आइटम है, महँगे हो कि सस्ते हो, इंसान को खरीदना ही है। तो हर पर्सन इन आइटम्स को खरीदता ही है, ठीक है? गरीब से गरीब आदमी भी खरीदेगा ही, कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके खरीदेगा, ठीक है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी भी यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में सीआरआर रेट, लग्ज़री आइटम्स जो है ना? घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, गोल्ड खरीदना, है ना? कपड़े खरीदना, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ठीक है, ये जो मॉनेटरी मेजर्स काम आते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी, कोई भी पर्सन लग्जरी में एडजस्ट कर लेता है, लग्जरी में एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, पर कोई भी पर्सन कभी भी लग्जरी में एडजस्ट कर लेगा, पर कोई भी पर्सन कभी भी किस में एडजस्ट नहीं करेगा, एसेंशियल आइटम्स में एडजस्ट थोड़ी ना करेगा कि एसेंशियल व्हीट खरीदे बिना और राइस, ओनियन, जो भी एसेंशियल आइटम है, इनका खरीदे बिना इंसान का काम नहीं चलता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है वो फेल हो जाती है, किसके केस में, एसेंशियल आइटम्स के केस में, ठीक है। सप्लाई साइड मेजर, अभी हम लोग देख रहे थे डिमांड साइड मेजर, है ना, कि डिमांड को कैसे गवर्नमेंट कम करे जिससे इन्फ्लेशन अपने आप क्या हो जाए, कम हो जाए। सेकंड हम लोग चीज़ देखेंगे सप्लाई साइड मेजर। सप्लाई साइड मेजर में गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई और डिमांड बराबर होना चाहिए। अगर डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो गवर्नमेंट क्या कर दे, डिमांड को कम कर दे, या तो सप्लाई को बढ़ा दे, सप्लाई को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो अभी हम लोगों ने डिमांड साइड मेजर देखे थे, कैसे कि गवर्नमेंट डिमांड को कम करने की कोशिश कर रही थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, सप्लाई साइड मेजर्स देखेंगे, कैसे कि कैसे गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी अब। एम्ड एट इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ आइटम्स, यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है, एम्ड एट इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ आइटम्स शोइंग इन्फ्लेशन, द गवर्नमेंट में गो इनटू अपस्केलिंग द प्रोडक्शन फॉर इंपोर्ट्स ऑफ द आइटम्स, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगी, अपस्केलिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ आइटम्स, ना गवर्नमेंट क्या करेगी, ना इंपोर्ट को, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। दिस मेजर ऑल्सो हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, प्रोडक्शन में बी अपस्केल्ड इन शॉर्ट रन एंड इंपोर्ट में नॉट रीच many of the country in the time. Rather in the medium long term production of these items can be upscaled. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, दिस मेजर ऑल्सो हैज इट्स ओन लिमिटेशन। अब हर चीज़ की सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती है, दुनिया में हर चीज़ की सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन में नॉट बी अपस्केल्ड इन शॉर्ट टर्म एंड इंपोर्ट में नॉट रीच, है ना, ठीक है, इंपोर्ट में नॉट रीच द कंट्री इन द टाइम। वेदर इन मीडियम एंड लॉन्ग रन आइटम्स प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम्स कैन बी अपस्केल्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि हर चीज़ का प्रोडक्शन आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते हो, है ना, ठीक है, हर चीज़ का प्रोडक्शन आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मान लो कि इस सीज़न में इस सीज़न में टोमेटो की फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, टोमेटो की फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो टोमेटो की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब टोमेटो की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी है, टोमेटो के प्राइजेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, टोमेटो के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब हमको टोमेटो की सप्लाई, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, हमको टोमेटो की सप्लाई बढ़ानी है। अब गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी, टोमेटो एक इसेंशियल आइटम है, अब टोमेटो एक इसेंशियल आइटम है तो लोग इसको सप्लाई बढ़ने के बाद भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की खाने की चीज़ है ये। अब प्राइजेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस इनकी प्राइसेस को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को फिर भी कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। क्यों गवर्नमेंट को 3 से 4 महीने लगेंगे? क्योंकि अब क्या होगा, नए टोमेटो तो ला नहीं सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट को इंतज़ार करना पड़ेगा 2 3 से 4 महीने का, ताकि फार्मर्स क्या करें, फिर से टोमेटो लगाए, ठीक है। टोमेटो लगाएगा फार्मर्स तो क्या होगा, वापस प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो फिर प्राइजेस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के, सीधी-सीधी बात क्या है, बहुत सारी चीज़ों की जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट एकदम से नहीं बढ़ा पाती है ना? ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी स गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई एकदम से बढ़ा
नहीं सकती। क्यों नहीं सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ा सकती? क्योंकि उन सब चीज़ों को बनने में वापस टाइम लगता है। तो यहाँ पर वही बोला, दिस मेजर ऑल्सो हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, प्रोडक्शन मे नॉट बी अपस्केल्ड इन शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है ना, एंड इम्पोर्ट मे नॉट रीच द कंट्री इन टाइम, और बाहर से इम्पोर्ट सही टाइम पर हो नहीं पाता। तो क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ दीज आइटम्स कैन बी अपसेल्ड। तो लॉन्ग टर्म में ये क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ पाता है, शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं रह जाता है। टू वेराइटी ऑफ स्टेप्स में बी टेकन अंडर कॉस्ट साइड मेजर, टू वेराइटी ऑफ स्टेप्स में बी टेकन अंडर इट। इन द शॉर्ट रन कटिंग टैक्सेस कैन ब्रिंग इन कंफर्ट, in short run cutting taxes can bring in comfort, but in long run cutting cost production is the only way by scaling up technology, है ना। तो कॉस्ट साइड मेजर में क्या है, two variety of steps may be taken under it. In the short run, cutting taxes can bring in comfort, but in long run, cutting cost of production, है ना। तो कॉस्ट साइड मेजर में मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने वीट का एग्जांपल लिया था कि वीट में क्या है, वीट का रेट बढ़ने के 3 कारण हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 कारण देखे, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, या तो क्या सप्लाई कम हो गई, ठीक है, फसल खराब हो गई। थर्ड चीज क्या है, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स, सीड, इन सब के रेट बढ़ गए। तो ये क्या होगा, ये सब किस में आएगा, कॉस्ट पे, कॉस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करे इन सब चीज़ों पे। अब मान लो कि किसान को ये सब चीज़ें महंगी पड़ेगी, तो क्या करेगा, किसान को जब पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, सीड्स, है ना, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें जब महंगी पड़ेगी किसान को, ठीक है, ये सब चीज़ें जब महंगी पड़ेगी किसान को, तो क्या होगा उसका, वो भी क्या करेगा, मार्केट में महंगा सेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है, उसको भी क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। जब उसको भी प्रॉफिट कमाना है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, सीड, इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट तो क्या करेगी, है ना। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, मार्केट में उसको प्रॉफिट कमाना है। अब इन सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, तो व्हीट के भी क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, व्हीट का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है, इन सब चीज़ों के रेट, व्हीट के रेट को कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन सब चीज़ों पे सब्सिडी दे देगी। फर्टिलाइजर्स देती है ना किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी, किसानों को गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सब चीज़ों, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, सीड्स, इन सब चीज़ों पे सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देती भी है किसानों को। जब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे सब्सिडी दे देगी, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों की कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी, सब्सिडी दे देगी, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सब्सिडी दे देगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर, है ना, मार्केट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मार्केट में प्राइस भी क्या हो जाएंगे, वीट के कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट साइड मेजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, cost side measure. Two variety of steps may be taken under it. In the short run, cutting taxes can bring in comfort, but in the long run, cutting cost of production is the only way out by scaling up technology. है ना, ठीक है। तो इन द शॉर्ट रन कटिंग टैक्सेस कैन ब्रिंग इन कंफर्ट, बट इन लॉन्ग रन कटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली वे आउट, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कम कर दें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो अपने आप क्या बन जाएगी, ठीक है, अपने आप क्या होगा, है ना, मार्केट में चीज़ें सस्ती हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन इन 2023-24, सिर्फ लोग गवर्नमेंट फार्मर्स को ही नहीं देती सब्सिडी, इंडस्ट्री को भी, बिजनेसमैन को भी सब्सिडी देती है ना। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है, और गवर्नमेंट को ही होता है कि, है ना, प्रोड्यूस करना ही है, ठीक है। गवर्नमेंट तो क्या करती है, गवर्नमेंट, है ना, बिजनेसमैन को भी सब्सिडी दे देती है कि तुमको हम सब्सिडी दे रहे हैं, तुम सस्ते में प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचो, तुम्हारा जो भी घाटा है वो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इन्फ्लेशन इन 2023-24, इन्फ्लेशन प्रेशर मॉडरेटेड टू 5.5% इन ईयर, है ना, अप्रैल दिसंबर, है ना। तो 2023-24 में कितना इन्फ्लेशन रहा, 5.5%। देखो इन्फ्लेशन का भी 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, सॉरी 4 से 6% के बीच में रहना चाहिए, 2 भी कम हो गया, 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा भी होगा तो भी गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ जाएगी, अगर इन्फ्लेशन इससे कम होगा तो भी गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन का भी कितना रहना चाहिए, 4 से 6% के बीच में।
Inflation pressure moderated to 5.5% in year April-December. Inflation is estimated to an average of 5.5%, 5.4% in January 2024, है ना। तो जनवरी 2024 में इन्फ्लेशन कितना था? 5.4%। गवर्नमेंट ने 2024 में क्या बोला कि जनवरी 2024 में इन्फ्लेशन कितना है? 5.4%। इन्फ्लेशन मॉडरेशन वाज लेड बाय कोर नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन व्हिच डिक्लाइन टू 49 मंथ लो इन 3.8%, है ना। ठीक है, इस साल का जो इन्फ्लेशन रहेगा 2025-26 का या फिर 2026-27 का, वो बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब भी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन नॉन कोर, नॉन फूड और नॉन फ्यूल आइटम्स, नॉन कोर और नॉन फूड और नॉन फ्यूल आइटम्स, है ना, जिसका फ्यूल और फूड से रिलेशन नहीं है, उसका इन्फ्लेशन 49 मंथ मतलब पिछले 50 महीनों में सबसे ज़्यादा लो रहा। कितना रहा? 3.8%। 3.8% इन्फ्लेशन रहा। कितना, है ना, 49 मंथ लो में 3.8%। ठीक है, 3.8% इन्फ्लेशन रहा नॉन कोर नॉन फूड आइटम्स का, है ना। नॉन कोर और नॉन फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन कितना रहा? 3.4%, 3.8%, बहुत कम रहा। ठीक है, 49 में पिछले 50 महीनों में सबसे ज़्यादा लो रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। Bottleneck structural inflation is caused by structural reasons present in an economy which is mainly caused by supply side disruption, seasonality, drought, flood, geopolitics reason, endemic, pandemic, etc. है ना। तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है ना। सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जब डिमांड क्या हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बने एकदम से, कुछ भी, है ना, डिमांड एकदम से, ओ सॉरी, सप्लाई एकदम से क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। और डिमांड क्या है? डिमांड उतनी की उतनी है, सप्लाई क्या हो जाए, एकदम से कम हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। कभी सप्लाई एकदम से कम होती है और डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा उतनी की उतनी रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक वर्ड उसने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई क्या हो जाए, एकदम से कम हो जाए। अब एकदम से कम कैसे हो सकती है? मान लो कि, ठीक है, मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही कंट्री में प्रोड्यूस होती है, दूसरी जगह प्रोड्यूस ही नहीं होती। ठीक है, जैसे इंडिया के केस में हम लोग बात करें तो एक चीज़ होती है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, है ना, कटहल बोलते हैं जिसको हम लोग। एक चीज़ होती है जिसका नाम क्या है, जैक फ्रूट या फिर कटहल। ठीक है, अब ये जैक फ्रूट जो है सिर्फ इंडिया, मेनली तो मैक्सिमम तो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। अब क्या हो जाए, कल को वॉर स्टार्ट हो जाए इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद क्या हो जाए, जैक फ्रूट की सप्लाई क्या हो जाए, एकदम से कम हो जाए। अब जैक फ्रूट की सप्लाई कम हो जाएगी एकदम से। ठीक है, जैक फ्रूट की सप्लाई दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में एकदम से क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब जैक फ्रूट की सप्लाई एकदम से पूरी फॉरेन कंट्रीज में कम हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है ना, प्राइसेस एकदम से, डिमांड उतनी की उतनी, सप्लाई कम होगी, प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे बॉटलनेक इन्फ्लेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल बॉटलनेक इन्फ्लेशन का भी फिलहाल में चल रहा है, जो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, ईरान एंड यूएस वॉर। अब जनरली 25% क्रूड ऑयल वर्ल्ड का कहाँ से निकलता है, ईरान, मिडिल ईस्ट के एरिया से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अब ईरान और यूएस के वॉर के कारण क्या हुआ, ईरान और यूएस के वॉर के कारण क्या हुआ, है ना, ईरान और यूएस के वॉर के कारण क्या हुआ, 25% जो है हमारा, जो 25%, है ना, जो ऑयल सप्लाई है पूरे वर्ल्ड का, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्रूड ऑयल का सप्लाई 25% क्या होता है, डिस्टर्ब हो गया, है ना, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब जो 25% क्रूड ऑयल के कारण क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। ठीक है, सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई, इसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि सप्लाई साइड एकदम से क्या, देखो, अब यहाँ हम लोग सिर्फ वॉर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, है ना, बाढ़ आ गई। ठीक है, फ्लड आ गया, जियोपॉलिटिकल रीजंस, एंडेमिक, पेंडेमिक, कुछ भी हो सकता है ना, कहीं पर अकाल आ गया, कोरोना कोरोना जैसी कोई बीमारी फैल गई। ठीक है,
कोई भी रीज़न हो सकता है ना, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, डिमांड एकदम से कम हो गई। डिमांड जब कम होगी, सप्लाई क्या होगा, एकदम से कम हो गई, डिमांड उतनी की उतनी है, प्राइसेस क्या होंगे, एकदम से बढ़ जाएंगे। दूसरा रीज़न डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, माइग्रेशन, है ना, ठीक है। मेनली तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन होने का कारण जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वही होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट है वही होता है, बाकी तो ना के बराबर होता है, ठीक है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, माइग्रेशन एक्सेट्रा, कि वर्किंग पॉपुलेशन का डिक्रीज हो जाना, इंक्रीज हो जाना, है ना, माइग्रेशन हो जाना, ये सब चीज रीजन भी हो सकता है, ठीक है। कि मान लो किसी एरिया में पहले लोग रहते थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी, अच्छा खासा पैसा कमाते थे तो खर्च भी करते थे, बाद में क्या हुआ, वर्किंग पॉपुलेशन ही कम हो गई, ठीक है। बाकी मेनली तो ऊपर वाला ही रीजन होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, मार्केट में पैसा नहीं बचा, लोगों के पास पैसा नहीं बचा, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या हुआ, है ना, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या हुआ, है ना, डिमांड, ठीक है, डिमांड खत्म हो गई तो सॉरी, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने वाले लोग कम हो गए तो उसके कारण महंगाई बढ़ गई, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, ओवर अंडर रेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ओवर या फिर अंडर रेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो कम ज्यादा होता है, उसके कारण भी क्या होती है, बोटलनेक इन्फ्लेशन आती है, कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन, ओवर रेगुलेशन या फिर अंडर रेगुलेशन। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, अवेलेबली एडॉप्शन ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आने के कारण भी क्या होता है, बोटलनेक इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। This persistent kind of inflation is quite complex and cannot be corrected with the help of short-term fiscal and monetary interventions. ये जो bottleneck inflation है तो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी से ये चीज़ें जल्दी सुलझती है नहीं। इट कैन बी चेक्ड ओनली बाय इंड्यूसिंग फंडामेंटल चेंजेस इन द इकोनॉमी थ्रू लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनिशिएटिव्स, है ना। तो फंडामेंटल चेंज, इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंजेस लाकर ही क्या होता है ना, bottleneck इन्फ्लेशन का, ठीक है, चेंजेस आते हैं। इन इंडिया के सम पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन हैव बीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या करा, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी लॉ लेके आई, बेनामी लॉ, डिमोनेटाइजेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स, आधार कार्ड, लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी, है ना। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने, ये सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स अपनाए, काहे के लिए, बॉटलनेक इन्फ्लेशन को, कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने अपनाया, ठीक है। कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ इन इट्स सीवियरिटी, इन्फ्लेशन में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, है ना, ठीक है। इन्फ्लेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गवर्नमेंट ने। लो इन्फ्लेशन, such inflation is slow and on predictable lines which might be called small or gradual, है ना, ठीक है। तो लो इन्फ्लेशन, है ना, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है इन्फ्लेशन की, लो इन्फ्लेशन, है ना, ठीक है। ये इन्फ्लेशन क्या है, पहली बात तो क्या बोल रहा है, दिस इज सच इन्फ्लेशन इज स्लो। पहली बात तो क्या, ये इन्फ्लेशन क्या होती है, स्लो होती है, प्रेडिक्टेबल लाइंस में होती है, मतलब गवर्नमेंट इसको आसानी से प्रेडिक्ट कर सकती है, फ्यूचर का अंदाजा लगा सकती है, उसको हम लोग क्या, प्रेडिक्टेबल लाइंस, विच माइट बी कॉल्ड स्मॉल और ग्रेजुअल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल या फिर ग्रेजुअल भी बोल सकते हैं। दिस इज अ कंपेरेटिव टर्म विच पुट्स इन अपोजिट टू द फास्टर, बिगर एंड अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन, है ना। ये किसके अपोजिट है, फास्टर, बिगर और अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन के अपोजिट है, कौन सी, लो इन्फ्लेशन, है ना। फास्टर, बिगर और अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन के बिल्कुल अपोजिट है। लो इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस इन लॉन्गर पीरियड एंड रेंज ऑफ इंक्रीज इज यूजुअली सिंगल डिजिट, है ना। तो लो इन्फ्लेशन क्या होती है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और इसकी रेंज ऑफ इंक्रीज क्या होती है, सिंगल डिजिट होती है। सच इन्फ्लेशन सच इन्फ्लेशन हैज बीन कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। We can take an example of the monthly inflation rate of a country for 6 period with 2.3%, है ना। तो एग्जांपल क्या है कि 6 महीने में कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है, 2.3%। 6 महीने में कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है, 2.3%, है ना। 2.6%, 2.7%, 2.9%, 3.1 and 3.4%। Here the range of change is 1.1% and over a period of 6 months, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लो इन्फ्लेशन में बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसको हम लोग क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है,
है ना। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, निसट निसट के या फिर धीरे धीरे चलना, एकदम बहुत स्लो स्लो चलना, रेंगना, है ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रेंगना। तो महंगाई बढ़ रही है पर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। महंगाई जो बढ़ रही है पर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि सिंगल डिजिट में बढ़ेगी महंगाई, 2.3%, 2.6%, 2.7%, 2.9%, 3.1%, 3.4%, ठीक है। धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद आएगी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग का मतलब क्या है, कूद कूद के चलना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्पीड में भागना, ठीक है। इट इज़ अ वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट, है ना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट होता है गैलोपिंग, दिस इज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट रनिंग इन द रेंज ऑफ डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, है ना। डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट में चल रही है ये इन्फ्लेशन, है ना। 20%, 100%, 200% इन ईयर, ठीक है। तो वे बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट है, 20%, 100%, 200%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। डबल या फिर ट्रिपल डिजिट में चल रही है, सिंगल डिजिट में नहीं है ना। डबल महंगाई जो है वो क्या चल रही है, डबल या फिर ट्रिपल डिजिट में चल रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिजिट, इसको हम लोग बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसको हम लोग बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। महंगाई क्या है, डबल या फिर ट्रिपल डिजिट में चल रही है ना, 100%, 200%, 500%, ठीक है। In 1970s and 80s, many Latin American countries such as Argentina, Chile, Brazil have inflation has seen rate of 50 to 700%, ठीक है। तो 50 से 700% के बीच में इन्फ्लेशन रेट्स रहते हैं, ठीक है। द रशियन इकोनॉमी ऑल्सो सच इन्फ्लेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन लेट 1980s। तो 1980s, लेट 1980s में जब यूएसएसआर क्या हो गया था, टूट गया था, यूएसएसआर क्या हो गया था, टूट गया था, ठीक है, टूट गया था, ठीक है। तो रशिया में भी इतनी इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, ठीक है, 50 से 700%, डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट में 1000%, 2000%, ठीक है, 800%, 1000%। इसको हम लोग बोलते हैं गैलोपिंग। गैलोपिंग मतलब क्या है, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कूद कूद के भाग भाग के चल रही है, जल्दी जल्दी चल रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। फिर अगला क्या आता है, इसका दूसरा नाम भी है, कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट हैव गिवन सम अदर नेम्स टू इज इन्फ्लेशन, हॉपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग रन अवे इन्फ्लेशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, भाग भाग के कूद कूद के बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ना। अगला क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन। दिस फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इज अ लार्ज एंड एक्सिलरेटिंग व्हिच माइट हैव द एनुअल रेट्स इन मिलियंस और इवन ट्रिलियंस, है ना। तो ये क्या हो गई, ये जो इन्फ्लेशन हो गई, लार्ज एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, है ना। एनुअल रेट्स मिलियंस और ट्रिलियंस में भी हो सकता है, जो एनुअल रेट्स है वो क्या हो सकते हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस में भी हो सकता है। In such inflation, not only the range of increase is very large, but the increase takes place in very short span of time, है ना, ठीक है। इन्फ्लेशन कितनी है, मिलियंस या फिर ट्रिलियंस में। महंगाई क्या है, रेट क्या बढ़ रहे हैं चीज़ों के, है ना, मिलियंस और ट्रिलियंस में बढ़ रहा है रेट, बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ रही है। करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कचरा, ठीक है। करेंसी की वैल्यू पूरी कचरा बन जाती है इन इसमें, ठीक है। मिलियंस या फिर ट्रिलियंस में चलती है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन जो है क्या मिलियंस या फिर ट्रिलियंस में चलती है। इन सच इन्फ्लेशन नॉट ओनली द रेंज ऑफ इंक्रीज इन वेरी लार्ज, बट द इंक्रीज टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा, ठीक है। करेंसी की वैल्यू कचरा हो जाती है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा स्पीड में, है ना, करेंसी की वैल्यू कचरा होते जा रही है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा स्पीड में, करेंसी की वैल्यू क्या होती बनते जा रही है, कचरा बनते जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। इन सच इन्फ्लेशन नॉट ओनली द रेंज ऑफ इंक्रीज इज वेरी लार्ज, बट इंक्रीज टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वेयर प्राइसेस शूट अप ओवरनाइट, रातों रात प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन वॉज इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इसका एग्जाम्पल है किसका, हाइपर इन्फ्लेशन का, ठीक है। जर्मनी में इतनी खराब हालत थी कि लोग पैसे को खर्च, जो नोट्स थे उस टाइम की करेंसी थी, उसको जला के, है ना, हाथ सेकते थे लोग, ठीक है। उसको बर्न करके ठंड में हाथ सेकते थे, इतना, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कुछ रह नहीं जाती, है ना। अब एक पैकेट ब्रेड की वैल्यू हो गई मान लो, है ना,
बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब मान लो आज के टाइम में एक एक पैकेट ब्रेड की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, ठीक है। तो कोई वैल्यू नहीं रह गई करेंसी की, ठीक है। करेंसी की वैल्यू जीरो हो चुकी है, जीरो भी नहीं, नील हो चुकी है पूरी, है ना, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर जर्मनी में, है ना, 1920s में इतनी, ठीक है ना, जर्मनी में 1920s में, ठीक है ना, ठीक है, ये जो है ना, हाइपर इन्फ्लेशन था। एट द एंड ऑफ 1923 प्राइसेस वर 36 बिलियन टाइम्स हायर देन द 2 ईयर लेटर्स, 2 ईयर अर्लियर, है ना। प्राइसेस कितने बढ़ गए? 36 बिलियन टाइम्स, 36 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है एक के आगे 9 जीरो, तो 36 के आगे 9 जीरो, इतने परसेंट इन्फ्लेशन हो गई, इतने बिलियंस टाइम्स प्राइसेस बढ़ गए। द इन्फ्लेशन वाज सो severe that printing of German current paper was costlier than having the value of money, है ना। तो जितनी मनी की वैल्यू थी, जितनी पैसे की वैल्यू थी, मान लो जितनी पैसे की वैल्यू थी, उस पैसे को छापना उससे ज़्यादा महंगा था, ठीक है। उस पैसे को छापना क्या था, उससे ज़्यादा महंगा था, ठीक है। हैविंग इट इज वैल्यू ऑफ मनी, है ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी, उस चीज़ों को, मतलब करेंसी नोट्स जो थे उसको छापना ज़्यादा महंगा था, ठीक है, गवर्नमेंट को, क्योंकि करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। सम रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ हाइपर बोलिवियन मिड इन्फ्लेशन मिड 1985, है ना। सम रिसेंट एग्जांपल्स क्या, 1985 में बोलिविया में, है ना, इन्फ्लेशन है 24,000 पर एनम, ठीक है, 24,000 पर एनम, ठीक है। यूगोस्लावियन इन्फ्लेशन 1989 20% पर डे, एक दिन में 20%, तो एक महीने में कितना, 6,000%, ठीक है, 600%, ठीक है। तो इसको हम जिम्बाब्वे, लेटेस्ट एग्जांपल इन जिम्बाब्वे विच सॉ एन एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ ओवर 11 मिलियन% बाय 2007 एज पर सेंट्रल बैंक, है ना। तो 11 मिलियन%, जिम्बाब्वे में 2007 में महंगाई कितनी हो गई थी, 11 मिलियन%, ठीक है, इतनी महंगाई हो गई थी। जिम डिक्लेयर वर्थलेस बाय इकोनॉमिस्ट एज वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इन्फ्लेशन 80 बिलियन ट्रिलियन% बाय 2008, है ना। तो जिम्बाब्वे ने क्या करा था, करेंसी, जिम्बाब्वे की करेंसी क्या हो गई थी, वर्थलेस हो गई थी, मतलब किसी काम की नहीं बनी बची थी, है ना। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या हो गई थी, वर्थलेस हो गई थी। क्यों जिम्बाब्वे की करेंसी वर्थलेस हो गई थी? क्योंकि, है ना, ठीक है, क्योंकि 1 US डॉलर की जो, है ना, इज वैल्यू ऑफ 1 US डॉलर इन्फ्लेशन टू 80 बिलियन पीरियड्स, मतलब एक डॉलर की वैल्यू 80 बिलियन जिम्बाब्वे की करेंसी हो गई थी, 80 बिलियन, है ना। तो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, नील होगी, ठीक है, बहुत कम, कुछ वैल्यू नहीं बची करेंसी की। सच एन इन्फ्लेशन क्विकली लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी, people start opting for the other forms of currency, as for example physical assets, gold, foreign currency also known as inflation proof assets, and people might switch to barter exchange, है ना। अब मान लो आपके पास, अब ऐसी कंडीशंस जब बनती है, करेंसी में इतनी महंगाई का, किसी कंट्री में इतनी ज़्यादा महंगाई होती है, तो गवर्नमेंट, लोग क्या करते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या करेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, है ना, लैंड खरीद लेंगे, ठीक है, लैंड खरीद लेंगे, अदर फॉर्म्स ऑफ मनी की साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रूफ असेट्स, है ना, या फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं, बार्टर एक्सचेंज, पब्लिक क्या करता है, बार्टर एक्सचेंज भी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू तो रह नहीं गई कुछ भी, है ना। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या है, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स खरीदना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। तो लोग क्या करने लग जाते हैं, बार्टर एक्सचेंज भी करना स्टार्ट कर देते हैं कितनी बार, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कुछ भी नहीं बची है, जीरो हो चुकी है, नील हो चुकी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, अब अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपीज है, ठीक है, अब मेरे पास अगर 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज की वैल्यू क्या है, आज मैं 1 लाख रुपीज में, है ना, बहुत सारी चीजें खरीद सकता था। अब क्या हुआ, कंट्री में एकदम से हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज की वैल्यू 1 रुपए बराबर भी नहीं बचेगी। आज के टाइम में जो, उस टाइम में जो आज के टाइम में चीज जो मैं 1 रुपए में खरीद सकता हूँ, उस टाइम 1 लाख रुपीज में भी खरीद नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, करेंसी की वैल्यू तो घटते जा रही है, करेंसी की वैल्यू घटते जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, कुछ भी खरीद लूंगा, गोल्ड खरीद लूंगा, है ना, कुछ भी असेट्स खरीदने की कोशिश करूंगा उस करेंसी से। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। मुझे मालूम है कि कल को क्या हालत होगी, आज मेरे पास 1 लाख रुपए में, आज मुझे 1 लाख रुपए में जो मैं चीज खरीद सकता हूँ, कल मैं वो चीज, है ना, जितना आज 1 लाख रुपए में जितना गोल्ड खरीद सकता हूँ, कल मैं उसका आधा भी नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि महंगाई क्या बढ़ते जा रही है, और करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल में 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था,
ठीक है। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, अमेरिका ने रशिया पे क्या लगा दिया, है ना, रशिया पे क्या लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए। जब सैंक्शन लगा दिए तो रशियन की जो रूबल है, रशियन करेंसी की वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं रूबल, वो क्या होने लग गई, उसकी वैल्यू क्या होने लग गई, एकदम से कम होने लग गई। रशियन करेंसी की वैल्यू क्या होने लग गई, एकदम से कम होने लग गई। अब रशियन करेंसी की वैल्यू जो रूबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, एकदम से बहुत कम हो गई। अब जब रूबल की वैल्यू एकदम से बहुत कम हो गई, ठीक है, तो रूबल की वैल्यू एकदम से बहुत कम हो गई। अब जब रूबल की वैल्यू एकदम से बहुत कम हो गई, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि करेंसी की वैल्यू तो घट रही है, तो लोगों ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया। जब लोगों को गोल्ड भी नहीं मिला तो लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ही खरीदना स्टार्ट कर दिया और कुछ नहीं। तो क्यों, क्योंकि मालूम है कि ये करेंसी की वैल्यू तो क्या होती जा रही है, कचरा होते जा रही है। हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं हिंदी में कचरा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, कुछ भी चीज़ खरीद सके ताकि वो असेट हमारे पास पड़ा रहे, क्योंकि जो जिसके पास भी कैश है उस कैश की वैल्यू क्या होती जा रही है, जीरो होती जा रही है, कुछ भी कैश की वैल्यू नहीं बच रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन्फ्लेशन एंड फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड फिजिकल पॉलिसी। Inflation and fiscal policy. When the government spends more and above the national income, that is situation of fiscal deficit, it creates an inflationary gap, है ना। inflationary gap यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। When, चलो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू।